पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु की। आज प्रभु का संदेश मेरे लिए और आपके लिए है। मसीह में प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है। कितनी अच्छी और बढ़िया बात है कि आप प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार रहते हैं और प्रभु के वचन में विश्वास करते हैं। कितनी अच्छी और सुंदर बात है। एक बार अपने जीवन का विचार करके देखिए, अपनी जीवनचर्या का विचार करके देखिए कि मैं कौन सा जीवन जीता हूँ। एक बार आप अपने अंतःकरण की जांच करके देखिए कि मेरे अंतःकरण में क्या चल रहा है, मेरे मन, मेरे हृदय, मेरी आत्मा में क्या चल रहा है, मेरे शरीर में क्या चल रहा है, मैं कौन सा जीवन जी रहा हूँ। मैं प्रभु को मानने वाला, प्रभु को भाने वाला जीवन जी रहा हूँ या मैं संसारिक जीवन जी रहा हूँ, वो जीवन जो प्रभु को नहीं भाता है। स्तोत्र ग्रंथ 139 और पद संख्या 1 से जब हम पढ़ेंगे, उसमें प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना सब मैं जानता हूँ कि आप कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो और कैसे कार्य करते हो। प्रभु सब जानता है। तो इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, आज आप विचार करके देखिए अपने हृदय और अपनी आत्मा में कि आप कौन सा जीवन जी रहे हैं। वो जीवन जो प्रभु को प्रिय है, वो जीवन जैसा कि प्रभु चाहता है। इसलिए आज आप उसकी वाणी को सुनिए और अपने हृदय को कठोर ना करिए। आज आप प्रभु की वाणी को सुनिए मेरी बहन, मेरे भाई, तो आप अपने हृदय को कठोर ना करें बल्कि निर्मल बना लें। अपने पापों को, एक एक पाप को याद करके उसके आगे रोइए, गिड़गिड़ाइए, घुटनों के बल टिक के रो रो के प्रभु से प्रार्थना कीजिए। दया के लिए प्रार्थना मांगिए, कृपा के लिए प्रार्थना मांगिए और प्रभु से कहिए, प्रभु आज मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे, जिससे कि मैं अच्छे से पाप स्वीकार करके तेरे पास लौट आऊँ। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, नूह के समय में आपने देखा था, जल प्रलय आया था नूह के समय, और पाप की स्थिति कितनी बढ़ गई थी और इतना पाप बढ़ गया था कि एक दूसरे को इंसान देख नहीं सकता था। बहन बहन नहीं दिखती थी, भाई भाई नहीं दिखता था, माँ माँ नहीं दिखती थी। तो कितना पाप बढ़ गया था। वही समय आज हमें देखने को मिल रहा है। पाप कितना संसार में बढ़ गया, शैतान ने कितना पाप को बढ़ा दिया है। तो इसलिए आज आप विचार करके देखिए और प्रभु के वचनों पर मनन करके देखिए। प्रभु जो क्रूस पे मरा था, उस पे आप एक बार मनन चिंतन करके देखिए और अपने आप से बूझिए कि मैं कौन सा जीवन जी रहा हूँ। अपनी अंतःकरण से, अपनी आत्मा से बूझिए और अपने जीवन शैली से बूझिए कि मैं कौन सा जीवन जी रहा हूँ। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आप ईश्वर की ओर लौटे आए, वो आपके ओर लौटेगा। आप याकूब का पत्र अध्याय 4 और पद संख्या 8 में प्रभु का वचन पढ़िए। पापी अपना हृदय शुद्ध करे, पवित्र करे और ईश्वर की ओर लौटे आए और ईश्वर उसकी ओर लौटेगा। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, पापी अपना हृदय शुद्ध करे। पापी अपना हृदय शुद्ध करे। हृदय की बात कर रहा है प्रभु यहाँ पे। पापी अपना हृदय शुद्ध करे और ईश्वर की ओर लौटे आए, प्रभु की ओर लौटे आए और प्रभु उसकी ओर लौटेगा। तो इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, ज़रूरत है उसकी ओर लौटने की, ज़रूरत है अब उसकी ओर अभिमुख हो जाने की, ज़रूरत है उससे लिपट जाने की, ज़रूरत है उसके साथ साथ चलने की। तो इसलिए आपने तो उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी होगी, खोया हुआ बेटा। आज प्रभु मुझे और आपको ये संदेश देता है। लूकस का पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 में हमें पढ़ने को मिलता है। उसमें हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी को सुनते हैं। उड़ाऊ पुत्र, प्रभु यीशु एक उड़ाऊ पुत्र यानी 2 पुत्रों के बारे में प्रभु यीशु लोगों को शिक्षा देते हैं और बताते हैं कि एक पिता के 2 पुत्र होते हैं। छोटा वाला पुत्र
पिता से कहता है मेरी संपत्ति यानी मेरा हिस्सा मुझे दे दो, और पिता उसको उसका हिस्सा दे देता है, और वो अपनी हिस्सा बेच के एक दूर देश चला जाता है, एक दूर देश चला जाता है और वहाँ अपनी संपत्ति दोस्तों में उड़ा देता है, दारूबाजी में, वेश्या गवन में, और अपनी जीवन में जितनी भी सुख चैन है सब में उड़ा देता है। वेश्याबाजी में उड़ा देता है, मौज मस्ती में उड़ा देता है, रौलेबाजी में उड़ा देता है, और अन्य ऐसी बातों में अपनी धन संपत्ति उड़ा देता है। और जब तक उसके पास दोस्त रहते हैं तब तक उसके बहुत दोस्त रहते हैं, जब तक उसके पास धन है तब तक बहुत से लोग उससे बातें करते थे। जब उसके पास धन खत्म हो गया तब उससे कोई बातें नहीं करता था, उससे कोई बातें नहीं करता था। और बाइबल में लिखा है, बाइबल कहती है कि उस देश में अकाल आ गया था, लेकिन उस देश में अकाल आ गया था, लेकिन ये नहीं लिखा है कि वहाँ के लोग भी उस अकाल से पीड़ित होने लगे। बाइबल में ये भी लिखा है उस देश में अकाल आ गया, फिर आगे ये लिखा है कि उसके जीवन में अकाल आ गया। तो बाइबल ये कहती है उस देश में अकाल आया है, लेकिन उसके साथ साथ उसके जीवन में अकाल आ गया था। वो एक देश था, वो भाई एक देश, प्रभु उस भाई को एक देश बनाता, लेकिन उस देश में उस भाई के जीवन में अकाल आ गया था, और वहाँ उसने एक प्रवासी के यहाँ नौकरी कर ली, और सुअर चराने वाले का काम उसको दिया गया। और वो सुअर चराने वाला जब उसको काम दिया गया तो उसे खाना भी वो नहीं देता था, तो जो सुअर खाते थे वो खाना उसको खाना पड़ता था। देखो उसके जीवन में पाप इतना बढ़ गया था, इतना पाप उसके जीवन में हावी हो गया कि जो सुअर खाते हैं वो खाना पड़ा। इतनी बुरी और बदतर स्थिति हो गई थी। क्यों? पाप के कारण। जब उसके जीवन में पाप आया तो उसके जीवन का इतना बुरी हालत हो गई कि वो मरने को हो गया, और अपने जीवन को कोसने लगा, रोने लगा। तब मुझे याद आया कि अरे मेरे पिता के यहाँ नौकरों को इससे अच्छा भोजन दिया जाता है। देखो उसने सबसे पहले पाप किया, अपने पिता के विरुद्ध गया। दूसरा पाप किया, अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगा। तीसरा पाप किया, उसने अपनी संपत्ति उन लोगों के साथ उड़ा दी जो उसके कभी थे ही नहीं। जब उसके जीवन में संकट आया तो उन लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। जब उसको भूख लगी तो जिन लोगों के साथ उसने अपनी संपत्ति उड़ाई उसने उसे खाने को नहीं दिया। जब उसके जीवन तंग हो गया था और वो जब सुअर का झूठा खाना खा रहा था तो जिन लोगों के साथ उसने आनंद मनाया था, जिन लोगों को के साथ उसने उठना बैठना था, किसी ने उसको खाना नहीं दिया। उस देश के किसी भी व्यक्ति ने उसे शरण नहीं दी कि आज आओ हमारे यहाँ खा लो, आज आप भूखे हो। तो फिर से अपने पिता की याद आई और सोचता है कि मैं जाऊंगा और पिता से माफ़ी मांगूंगा। देखो उसके आँखें और कान खुलते हैं। उस टाइम वो अंधा था, कुछ अपने पापों की वजह से देख नहीं पा रहा था, और जब उसके जीवन का अंधकार दूर हुआ, पाप दूर हुआ, हटा, तो उसके जीवन में पश्चाताप की भावना प्रकट हुई, और उसने अपने मन, हृदय और आत्मा में अपनी हर एक बात से कूट कूट के कहा था कि मैं जाऊंगा और पिता से अपने पापों की क्षमा मांगूंगा, पश्चाताप करूंगा और पिता से अनुनय विनय करूंगा कि पिता मुझे अपने यहाँ नौकर की समान रख लो। जब उसका पिता देखता है दूर से ही कि अरे मेरा बेटा आ रहा है, तो बड़े आनंद के साथ और खुशी के साथ उसे अपने गले में लगा लेता है, अंगूठी पहनाता है, वो वस्त्र पुराने जो फट जाते हैं उसके उतरवा देता है और नए वस्त्र देता है, आनंद मनाता है, ढोल बजवाता है और बछड़ा काटता है और एक अच्छा भोज देता है। देखो एक पिता का हृदय, ऐसी हमारा स्वर्गीय पिता का हृदय ही ऐसा ही है। आज हमारे स्वर्गीय पिता से हम कहते हैं पिता हमारी हिस्सा देना, हमें नौकरी देना, हमें सुख शांति देना, हमारी जीवन की जो लालसाएं हैं सुख शांति हमें देना। जब वो देता है उसमें हम रंग जाते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं और पाप कर बैठते हैं। जब पाप करते हैं हमारी जीवन जब उस पाप की वजह से बेकार हो जाता है, तब हम अपने पिता की ओर ना मुड़ के और पाप में चले जाते हैं, तो हमारा जीवन और बदतर हो जाता है। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता कितना दयालु है,
उस पिता की तरह ही हमारा स्वर्गीय पिता है, और उसका पिता उस पर दया करता है और उसको फिर से पुत्र का अधिकार देता है। और बड़ा बेटा कहता है, मैंने तो आपकी आज्ञाओं का पालन किया, मैं तो हमेशा आपके साथी था, फिर भी आपने मुझे कभी बकरी का बच्चा भी नहीं दिया जो मैं अपने दोस्तों के साथ आनंद मनाऊं। तब पिता कहता है, बेटा आप तो हमेशा मेरे साथी थे, आपने तो हमेशा मेरी आज्ञाओं का पालन किया, तो आपको क्या ज़रूरत थी? आपने तो कभी कोई ऐसा पाप ही नहीं किया, आपका ही तो हमेशा था। तो इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, हमारा स्वर्गीय पिता ही ऐसा ही दयालु है। उसने हमें सब कुछ दिया, उसके देने के बाद अगर हमारे जीवन में पाप आया है और आज हमारी हालत ऐसी है, तो हमारे पापों की वजह से है। तो स्वर्गीय पिता, वचन में क्या लगता है, अपने स्वर्गीय पिता के जैसे दयालु बनो, अपने स्वर्गीय पिता के जैसे दयालु बनो और पाप ना करो। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, आज समय है हमें अपने पापों से मुंह मोड़ के प्रभु की ओर लौटना, बाइबल को पढ़ना, पवित्र आत्मा की साधना करना, पवित्रता में जीवन जीना। और जब तक पवित्र आत्मा मिल नहीं जाता, जब तक वचन हमारे अंदर कार्य करने नहीं लगता, जब तक हम संपूर्ण बाइबल शुरू से लेके और लास्ट तक पूरी बाइबल पढ़ नहीं लेते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तब तक हम अरे पापों को प्रभु क्षमा कर नहीं देता, तब तक हमारे प्रभु हमें प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा दे नहीं देता। तब तक हमें हार नहीं माननी है, हिम्मत के साथ लगे रहना है और प्रार्थना करते रहना है और निरंतर ये कार्य जारी करते रहना है, जिससे कि प्रभु आपको बहुतायत से भर दे और आशीष प्रदान करे। इसके लिए प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रेमी पिताजी, जितनी भी भाई बहन तुझ में बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अनुग्रह दे, अपनी शांति दे, अपनी आत्मा उन्हें प्रदान कर। प्रभु एजिकिल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 14 में प्रभु आपका वचन कहता है, मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मेरे हे प्रभु, जितने भी भाई बहन तुझ में आना चाहते हैं, पश्चाताप करके वो तुझ में आ जाएं, तू उन्हें अपना आत्मा प्रदान कर और उनमें जीवन आ जाए। जितने भी भाई बहन बीमार हैं, उदास हैं, टेंशन में हैं, नाना प्रकार की बुराइयों में फंसे हुए हैं, प्रलोभन में फंसे हुए हैं, लड़ाई झगड़े ईर्ष्या घमंड में फंसे हुए हैं, प्रभु उन सभी पर अपना अधिकार ले। जो भी भाई बहन इस टाइम हॉस्पिटल में पीड़ित हैं, उन सभी पर प्रभु अपना अधिकार ले, उनके जीवन के बंधनों को तोड़ दे, बेरोजगारी के बंधन को तोड़ दे, नाना प्रकार की बुराइयों के बंधन को तोड़ दे, उन्हें आज़ाद कर दे। प्रभु तेरा वचन कहता है, सत्य को आप जान जाओगे और सत्य आपको आज़ाद कर देगा। प्रभु वो सत्य को जान जाएं और सत्य उनको आज़ाद कर दे और उनमें प्रभु तेरा आत्मा निरंतर बहता रहे। यही प्रार्थना मांगता हूँ ईसा नाजरी के नाम से, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय यीशु की। बने रहिए और प्रभु के वचनों में विश्वास कीजिए और वचनों के अनुसार जीवन जीने की ठान लीजिए और दृढ़ निश्चय ले लीजिए। और जब दृढ़ निश्चय संकल्प लो तो प्रभु से एक, और प्रभु मुझे अपनी पवित्र आत्मा प्रदान कर, जिससे कि वो मुझे हिम्मत, ताकत, साहस दे और मैं तेरे जैसा बन जाऊं। यही प्रार्थना मांगता हूँ सन्नाथ जी के नाम से, आमीन। सभी को जय यीशु की। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए वचन के साथ। तब तक के लिए जय यीशु की।